जब भी मोनिका बेलुची का नाम आता है दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती है, ब्यूटी, डिजायर और सेक्स सिंबल। पर सवाल ये कि क्या वो सिर्फ एक सेक्स आइकन थी, या फिर सिनेमा ने उन्हें बर्बाद किया था, या फिर सिनेमा ने उसकी बॉडी को यूज करके हमें कुछ और ही दिखाया, वायलेंस, ट्रॉमा, पावर और हाइपोक्रेसिस। आज हम बात करेंगे मोनिका बेलुची की सबसे डिस्टर्बिंग, बैंड और मिसअंडरस्टूड मूवीज के बारे में, और ये भी समझेंगे क्या ऑडियंस भी उतनी ही गिल्टी है जितनी सिनेमा। इर्रिवर्सिबल 2002 की फिल्म इर्रिवर्सिबल, ये मूवी कई कंट्रीज में बैन हुई। सिनेमा हॉल से लोग बीच में ही निकल गए। क्यों? क्योंकि फिल्म ने वायलेंस को ग्लैमरस नहीं बनाया ना, उसने इन सब चीज़ों को अनकंफर्टेबल बना दिया। तुम मोनिका बेलुची का सीन देखते हो तो तुम्हें वो गुस्से के साथ साथ अनकंफर्टेबिलिटी भी देता है। तुम्हें समझ में आता है कि ये जो भी हो रहा है मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा देखने में। मोनिका बेलुची का रोल यहाँ फैंटेसी नहीं है, वो विक्टिम है और कैमरा उस पेन से नजर नहीं चुराता। लोग बोलते हैं ये सीन अननेसेसरी था। इस चीज के ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये सब डायरेक्टर जाने, उसका काम जाने। पर असली सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम सीन में थी या हमें देखने में थी? अगर एक अगली आदमी ये रोल करता तो शायद लोग इग्नोर कर देते, पर जब एक ब्यूटीफुल वुमेन सफर करती है तब सिनेमा डिस्टर्बिंग हो जाता है। ऐसा मेरा नहीं, लोगों का ओपिनियन है। के बाद आती है उनकी एक और पिक्चर मेलेना, एक और फिल्म जिसे लोग गलत रीजन से याद रखते हैं, या फिर अगर मैं सही बताऊं तो तुमने और मैंने भी उसे गलत रीजन की वजह से ही देखा है, लेकिन उसकी एंडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है। लोग बोलते हैं मोनिका बेलुची इस फिल्म में सिर्फ आई कैंडी थी, बट सच ये है ये फिल्म मोनिका के बारे में नहीं बल्कि लोगों के सोच के बारे में थी। मेलेना एक औरत है जो कुछ बोलती नहीं, पर पूरा शहर उसकी बॉडी पर अपनी गंदी सोच प्रोजेक्ट करता है। लड़के उसे डिजायर करते हैं, औरतें उससे नफरत करती हैं, और कैमरा वो बस एक मिरर बन जाता है तुम्हारे और मेरे जैसी ऑडियंस के लिए। तीसरा पॉइंट आता है, आखिर ऐसी फिल्में बैंड क्यों होती हैं? खैर वैसे तो ये सवाल ही बेकार है, लेकिन इसका जवाब देना जरूरी है। मोनिका बेलुची की फिल्म अक्सर बैंड या सेंसर क्यों होती हैं? क्योंकि ये फिल्म सेफ नहीं है। ये फिल्म ये नहीं बोलती रिलैक्स, एंजॉय, फॉरगेट, ये सारी चीजें तो ये पिक्चर करती ही नहीं है। ये फिल्म बोलती हैं देखो और अपने आप से सवाल करो। जब सेक्स सिर्फ प्लेजर के लिए होता है सेंसरशिप शांत रहती है, पर जब सेक्स पावर, वायलेंस या एक्सप्लॉयटेशन बताता है तब सोसाइटी घबरा जाती है। चौथी चीज आती है सेक्स आइकन का लेवल जो उनके ऊपर लगा था। अब इसके प्रोज और कॉन्स तो बहुत सारे हैं। मोनिका बेलुची को सेक्स आइकन बोलना इजी है क्योंकि लेवल थिंकिंग को खत्म कर देता है। अगर हम उसे सिर्फ डिजायर बना दें तो तुम्हें उसके कैरेक्टर का पेन देखना नहीं पड़ेगा। पर सच ये है कि मोनिका बेलुची ने खुद कभी ऑडियंस को कंफर्ट नहीं दिया। उसकी फिल्म बोलती है तुम मुझे देख रहे हो पर मैं भी तुम्हें देख रही हूँ। अगली बार जब कोई बोले मोनिका बेलुची सेक्स सिंबल तो याद रखना ये सिनेमा का सबसे लेजी कंक्लूजन है। वो सिर्फ डिजायर नहीं थी, वो डिस्टर्बेंस थी, और डिस्टर्बेंस का नाम होता है नींद तोड़ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करते हो तो मैं पूरी रिस्पेक्टफुली उस बात को सुनूंगा। तुम नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो क्योंकि अनकंफर्टेबल ट्रुथ सबको पसंद नहीं आता।